नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभु उपासे बेंगलुरु नगर विश्वविद्यालय के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम के लिए हिंदी पाठ्यक्रम में मध्यकालीन कवि तुलसीदास के किष्किंधा कांड में अध्ययन के लिए कुछ चौपाइयाँ यहाँ पे रखे गए हैं। रामायण का किष्किंधा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ज़्यादा विवरण मैं अभी नहीं दे दूंगा, किसी और समय में उसके बारे में बता देंगे। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 यानी ईस्वी सन 1511, इनका कालमान 1511 से 1623 तक उत्तर प्रदेश के वर्तमान बांदा जिला में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम के कारण तुलसी को रत्नावली की फटकार मिलती है। वो कहती है, लाज ना आए आपको, दौड़ आए हो नाथ। उसके बारे में एक बड़ी कहानी है, फिर किसी समय सुनाएंगे आपको। यानी कि इस प्रकार फटकार उसे सुनना पड़ता है, तो जिससे इनका जीवन की परिवर्तन हो गया। पत्नी के उपदेश से तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनके गुरु बाबा नरहरि दास थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षा भी दी। इनका अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या में बीता। तुलसी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। माता पिता दोनों चल बसे और इन्हें भीख मांगकर भी अपना पेट पालना पड़ा था। कहा जाता है वहाँ के हनुमान के मंदिर के पास वो रहते थे और वहाँ बहुत सारे कबूतर आया करते थे। कबूतर के लिए लोग दाना चुगा देते थे, तो उन दानों को भी वो खाकर अपना जीवन बिताया। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिल गया। पत्नी के व्यंग्य बाणों से विरक्त होने की लोक प्रचलित कथा को कोई प्रमाण नहीं मिलता। तुलसी भ्रमण करते रहे और इस प्रकार समाज की तत्कालीन स्थिति से इनका सीधा संपर्क हुआ। ये घुपकड़ी थे। इसी दीर्घकालीन अनुभव और अध्ययन का परिणाम तुलसी की अमूल्य कृतियां हैं, जो उसे उस समय के भारतीय समाज के लिए तो उन्नायक सिद्ध हुई ही आज भी जीवन को मर्यादित करने के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है। इनमें रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बरवई रामायण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रामचरितमानस को तो उत्तर भारत में बहुत ही पवित्र रूप में गाया जाता है, लोकगीतों के रूप में भी। शुरू करते हैं चौपाइयां। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। तरह सचिव सहित सुग्रीवा, आबेत देखे अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। रघुनाथ जी वनवास में थे, श्रीलंका जा रहे थे। आप सबको इसकी कहानी मालूम है, रामायण की कहानी ना। तो उस समय ऋष्यमूक पर्वत आते हैं। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया तो वहां उस पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे
अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते ही देखते हो। कुछ ऐसे होते हैं ना जो अपने जीवन में साधना किए होते हैं, उनको अन्य व्यक्तियों को देखने से ही कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि वो किस प्रकार के हैं। सुग्रीव को भी इनकी शक्ति और प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धारे बटु रूप देखु तई जाई, कहे सु जानी जिय सयन बुआ बुझाई। कहानी में आता है तो पहले हनुमान वेश बदल कर आते हैं, ऐसी बात जो कहानी में आती है यहाँ सीधे बताते हैं। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है, संपदा है, भरमार है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारा से समझा कर कह देना। पवन दूत हनुमान के पास ये शक्ति थी कि वो वेश भी बदल सकते और अन्यों के मन में जो है वो भी जान सकते। उसी प्रकार वो वेश बदल कर वहां जाते हैं। पठय बाली हो ही मन महिला, भागो तुरत तजो यह शैला। विप्र रूप धारी कपितः गयो, माता नो ही पूछल अस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धार कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरई बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरेहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? आपको मालूम होगा श्री राम जी का रंग सांवला था और लक्ष्मण जी का गोरा। जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं, हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दसह बन आपत बाता। की तुम्हें तीन देवे महु को, नर नारायण की तुम हो दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्म विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? विनीत होकर हनुमान जी पूछते हैं। दोहा आता है, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। देखिए हनुमान की विनम्रता किस प्रकार है। अगाध शक्ति होने पर भी, अगाध चमत्कारिक शक्ति होने पर भी बहुत ही विनीत विनम्र होकर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण से पूछते हैं। अगला चौपाई, कौशले सदशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई।
उनकी बातों के लिए उत्तर के रूप में श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, दशरथ महाराज के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर हम वन आए हैं। इसके पीछे की कहानी आपको मालूम होगा कि कैकेयी के वचन के कारण दशरथ महाराज इनको वन भेजने के लिए आदेश देता है। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाए, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने, कहते हैं श्री रामचंद्र, मेरी पत्नी जानकी को हरण कर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अपने बारे में तो हमने बता दिया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा भी समझा कर कहिए ना, आप कौन हैं? देखिए श्री रामचंद्र भी कितनी विनम्रता से उन्हें आग्रह करते हैं। प्रभु पहचानी परेव गही चारण, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखते रुचिर भेष कई रचना। हनुमान जी अंतरात्मा से जानते थे ना, पहले उन्होंने जान लिया श्री रामचंद्र जी को, तो वो कहने लगे। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहे, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। कौन? हनुमान। पनि धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नात ही चिन्ही। मोरे न्याऊ मई पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेशी में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? ये तो विदित है आपको कि श्री रामचंद्र जी दशावतारों में से एक है। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं। इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना। एक मई मंद मोह बस, कटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारेवु, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। देखिए, ये सब कुछ आपने ही खेला, आपका ही ये खेल है। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पूरे जनि भौरे। नाथ जीवन तब मोया मोहा,
सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे भूल न जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकती है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कुछ कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहते हैं। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, यानी कि आग्रह भी करते हैं, करनी ही पड़ती है। हनुमान जी महान सेवक थे प्रभु श्री राम के। अस कही परे वो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावो, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, क्षमा मांगी। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से उनको सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानसी जनिऊना, मई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रभु श्री राम ने कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुमने जो किया है वो गलत नहीं है। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। लक्ष्मण तो मेरा भाई है, तुम उससे भी प्रिय हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय। अपना स्वरूप बताते हैं, दर्शाते हैं आप श्री राम। पर मुझको सेवक प्रिय है क्योंकि वो अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। यहाँ पे भगवत भक्ति की भी पराकाष्ठा को हम देखते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने सेवक के दास के रूप में होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई, हनुमंत मई सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और यह हनुमान अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। कह के उनकी पहचान भी होती है। आगे चलकर हनुमान संदेश लेकर कहाँ जाता है? सुग्रीव के पास जाता है और वहाँ पे रहकर आगे अपनी लीला दिखाते हैं प्रभु इस किष्किंधा कांड में। धन्यवाद।